हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर्स की एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंक्डइन का बड़ा बदलाव, अब आपका डेटा एआई ट्रैकिंग के लिए होगा इस्तेमाल। जानें कैसे करें बचाव। लिंक्डइन का नया नीति उसने अपनी नीति में परिवर्तन किया है। यूजर डेटा का एआई ट्रैकिंग में उपयोग किया जा रहा है। इस खबर के परिचय के बारे में जानते हैं। लिंक्डइन जो कि माइक्रोसॉफ्ट की प्रमुख प्रोफेशनल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, उसने 3 नवंबर 2025 से अपनी सेवा शर्तों यानी कि टर्म्स ऑफ सर्विसेज में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। इसके तहत यूजर्स के पब्लिक प्रोफाइल डेटा जैसे स्किल्स, अनुभव, पोस्ट आदि का उपयोग एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए किया जाएगा। यह बदलाव एआई संचालित फीचर्स को बेहतर बनाने का उद्देश्य रखता है, जैसे जॉब रिकमेंडेशन और नेटवर्किंग सुझाव के लिए। हालांकि जो प्राइवेट मैसेज है और संवेदनशील पर्सनल डेटा है, उसको इससे बाहर रखा जाएगा। और भारत में यह नीति पहले से ही डिफ़ॉल्ट रूप से लागू है, यानी कि ये जो नीति है भारत के अंतर्गत पहले से ही लागू है, लेकिन अब जो बाकी के देश हैं उसमें ये अब लागू की जाएगी जब तक यूजर ने डेटा शेयरिंग सेटिंग्स को बंद नहीं किया हो। यानी कि आपको क्या करना है, इसके अंतर्गत जो डेटा शेयरिंग सेटिंग्स है उसको अगर आपने बंद नहीं कर रखा है, तो फिर आपका जो भी डेटा है उसको एआई ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इस नीति के विवरण को समझते हैं। यानी कि डेटा का जो दायरा है, यूजर्स के पब्लिक प्रोफाइल जैसे शिक्षा, नौकरी का इतिहास, पोस्ट और ओपन कंटेंट का उपयोग एआई ट्रैकिंग के लिए होगा। और ये जो डेटा है वो माइक्रोसॉफ्ट और उसके पार्टनर कंपनियों के साथ साझा किया जा सकता है, मुख्यतः टारगेटेड विज्ञापनों के लिए। प्राइवेट मैसेज, पासवर्ड या अन्य जो संवेदनशील जानकारियां हैं उनको पूरी तरह से बाहर रखा गया है। लिंक्डइन का दावा है कि इससे पहले प्लेटफॉर्म अधिक स्मार्ट बनेगा। यानी कि इससे क्या होगा कि जो प्लेटफॉर्म है इनका बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन जाएगा और यूजर्स को बेहतर अवसरों से जुड़ने का इसके अंतर्गत मौका मिलेगा। प्रभावित क्षेत्र कौन से होंगे? ये जो बदलाव है, यूरोपीय संघ यानी कि EU और यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र EEA और कनाडा, स्विट्जरलैंड और हांगकांग जैसे जो क्षेत्र है वहाँ पर ये जो नीति है, ये जो बदलाव है वहाँ पर लागू होगा। और भारत में जो यूजर्स का डेटा डिफ़ॉल्ट रूप से एआई ट्रैकिंग में शामिल है। यानी कि ये चीज़ भारत के अंतर्गत पहले से ही शामिल है, वो भी किसमें, जो डेटा डिफ़ॉल्ट के माध्यम से। यदि डेटा शेयरिंग सेटिंग्स अगर आपने ऑफ नहीं कर रखी है, तो आपका पहले से ही एआई जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपने इसको ऑफ कर रखा है तब कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें जो ऑप्ट आउट प्रक्रिया है, यानी कि डेटा उपयोग रोकने के क्या कदम हो सकते हैं। लिंक्डइन में आपको लॉगिन करना है। ऊपर बाईं कोने में आपको प्रोफाइल या फिर फ़ोटो दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर आपको जाना होगा और फिर उसके बाद डाटा जो प्राइवेसी का एक ऑप्शन वहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि डेटा गोपनीयता का, उस सेक्शन को आपने खोलना है। फिर उसके बाद डेटा फॉर जनरेटिव एआई इम्प्रूवमेंट उस पर विकल्प आपको ढूंढना है। फिर वहाँ पर क्लिक करना और टॉगल स्विच को ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, जो यूज़र का जो डेटा एआई ट्रैकिंग से बाहर हो जाएगा। यह प्रक्रिया सरल है, लेकिन सक्रिय रूप से ऑप्ट आउट की आवश्यकता यूजर जिम्मेदारी को रेखांकित करती है। अगर हम इस खबर को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सब्जेक्ट से जोड़कर अगर हम इसको देखें, तो एआई का जो विकास है वो भारतीय संदर्भ में भारत में एआई को राष्ट्रीय एआई रणनीति यानी कि NITI आयोग 2018 के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जो 2035 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखता है। इसके अलावा लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स एआई ट्रैकिंग के लिए डेटा उपयोग से जॉब मार्केट को प्रभावित करेंगे, खासकर भारत के जो 50 करोड़ से अधिक युवा हैं उनके पेशेवरों के लिए। लेकिन यह जो डेटा है वो एकत्रीकरण एआई मॉडल्स को पक्षपाती बेस्ड बना सकता है। तकनीकी प्रभाव की बात करें तो इससे एआई संचालित फीचर्स जैसे पर्सनलाइज्ड जॉब मैचिंग बेहतर होंगे, जो भारत की स्किल्स इंडिया मिशन से जुड़ते हैं। हालांकि जो डेटा लीक का जोखिम है वो बढ़ जाएगा, जैसा कि हाल ही के ग्लोबल साइबर अटैक जैसे हम देखते हैं कि MOVEit हैक 2023 में देखा गया था। इसके अलावा शासन एवं नीति इस खबर को जोड़ें तो डेटा की जो गोपनीयता उसके लिए क्या कानून है। भारत का जो डिजिटल पर्सनल डेटा है प्रोटेक्शन यानी कि जो DPDP एक्ट 2023 है, उसके तहत डेटा फिड्यूशरी जैसे लिंक्ड को यूजर सहमति अनिवार्य बनाता है। लिंक्डइन की ऑप्ट आउट नीति DPDP के अनुरूप लगती है, लेकिन डिफ़ॉल्ट ऑप्ट इन
भारत में सहमति के सिद्धांत को चुनौती देती है। यानी कि अगर आप इस चीज़ को जानते हैं तो फिर ये जो है आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। अगर आप नहीं जानते तो फिर ये एक चुनौती है। तुलना करें EU के जो GDPR 2018 से जो ऑप्ट इन को प्राथमिकता देता है, इससे भारत EU डेटा ट्रांसफ़र समझौते प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अगर मैं बात करूं तो जो माइक्रोसॉफ्ट जैसे US आधारित कंपनियां हैं, भारत में डेटा लोकलाइजेशन RBI दिशा निर्देश 2018 का पालन करती हैं, लेकिन जो AI ट्रैकिंग से डेटा का जो वैश्विक साझाकरण की जो गोपनीयता विवाद है वो पैदा कर सकता है। यह क्वाड या G20 जैसे मंचों पर AI गवर्नेंस चर्चाओं से जुड़ता है। इसके अलावा नीतिशास्त्र एवं मानवीय मूल्य की अगर हम बात करें तो नैतिक मुद्दों में डेटा उपयोग से सहमति कंसेंट का जो अभाव नैतिक उल्लंघन है। जो प्राइवेसी का अधिकार आर्टिकल 21 संविधान के तहत इसको प्रभावित करता है और लिंक्ड इन का दावा बेहतर अवसर का है, लेकिन यह कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता देता है। अगर हम इस खबर को केस स्टडी के रूप में देखें तो जो कैम्ब्रिज एनालिटिका इस स्कैंडल 2018 की याद दिलाता है, जहां सोशल डेटा का दुरुपयोग चुनावों में किया गया था। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो भारत जैसे जो विकासशील देश हैं उसमें जहां डिजिटल साक्षरता कम है, गरीब यूजर्स अनजाने में डेटा शेयर कर सकते हैं, जिससे असमानता जो है वो बढ़ जाती है। लाभ और चुनौतियों की अगर मैं बात करूं तो उसमें लाभ क्या होंगे। AI ट्रैकिंग से प्लेटफॉर्म अधिक कुशल तो बनेगा। जो भारत की बेरोजगारी समस्या NCRB डेटा 2024 में 8.1% देखने को मिला था, उसमें जॉब प्लेसमेंट में तो सुधार हो सकता है, लेकिन चुनौतियां भी हैं साथ में, क्योंकि डेटा का दुरुपयोग जोखिम, साइबर सुरक्षा खतरा और वैश्विक असमानता यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा भारत सरकार को DPDP नियमों को मजबूत करने की आवश्यकता है। अभी आखिर DPDP एक्ट या फिर ये नियम है क्या, तो क्या है DPDP एक्ट, इसके बारे में समझते हैं। DPDP यानी कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ये भारत का डिजिटल डेटा सुरक्षा कानून है। यह 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की इसको मंजूरी मिली थी। और अगर हम इस को सरल शब्दों में समझे तो ये आपका निजी डेटा जैसे नाम, फ़ोन और ईमेल और लोकेशन को ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रखने का कानून है। अगर कोई कंपनी या ऐप आपका डेटा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसके लिए सज़ा हो सकती है। मुख्य प्रावधान क्या है इसके कानून के मुख्य नियम। एक तो सहमति ज़रूरी है। कोई भी डेटा लेने से पहले आपकी साफ और स्पष्ट सहमति लेनी होगी। बच्चे 18 साल से कम के लिए माता पिता की सहमति ज़रूरी होती है। यानी कि अगर कोई बच्चा इसका इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए 18 साल, अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है तो उसके लिए चाहिए कि माता पिता की सहमति हो। डेटा मालिक यानी कि डेटा प्रिंसिपल की बात करें तो आप यूजर डेटा के मालिक हैं। आप डेटा मिटाने, ठीक करने या देखने का हक रखते हैं। डेटा जिम्मेदार की बात करें तो कंपनियां जैसे फेसबुक, अमेज़न डेटा की रखवाली करेंगी। उन्हें साइबर सुरक्षा और डेटा लीक बताना होगा। डेटा बोर्ड की बात करें तो एक स्वतंत्र बोर्ड शिकायतें सुनेगा, जो जुर्माना लगाएगा। 250 करोड़ तक का उस पर जुर्माना लग सकता है। यानी कि अगर इस तरह की कोई भी शिकायत जो है वो कानून के तहत जाती है तो फिर उसके ऊपर काफ़ी बड़ा ये जो जुर्माना है वो लग सकता है। लोकेशन की बात करें तो भारत में बाहर अगर भारतीयों का डेटा हो तो लागू होगा। यानी कि भारत में या फिर जो बाहर नागरिक रहते हैं, अगर भारतीयों का डेटा उसके अंतर्गत होगा तो लागू होगा, लेकिन सरकारी डेटा अगर बाहर है तो उसके अंतर्गत लागू ही नहीं होगा। महत्व क्यों ज़रूरी है इसके बारे में समझे तो गोपनीयता एक तो बढ़ाएगा। अगर आधार, पेन जैसा जो डेटा है वो चोरी से रुकेगी इसकी। इसके अलावा जो डिजिटल इंडिया उसको मजबूती मिलेगी। यानी कि 150 करोड़ लोगों को डेटा सुरक्षित का जो डेटा है वो सुरक्षित अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन जो डॉलर है उसका बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं यानी कि EU को GDPR जैसा, लेकिन भारतीय ज़रूरतों के हिसाब से जो है वो इसको देखना होगा। इसके अलावा चुनौतियाँ भी हैं कुछ। नियम अभी ड्राफ्ट में है, यानी कि जनवरी 2025 में ड्राफ्ट नियम जारी हुए हैं, लेकिन नवंबर 2025 तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है। इससे कंपनियां जो है वो असमंजस में है। जागरूकता की कमी है। गरीब और जो ग्रामीण यूजर्स हैं उसकी सहमति को नहीं समझ पाएंगे। यानी कि जैसा कि देखते हैं वो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो ऐसे ही वो समझ ही नहीं पाते हैं कि यहाँ पर सहमति मांगी गई है या फिर नहीं, और वो उसको जो है वो अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ पर जागरूकता की कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा कार्यान्वयन में बोर्ड बनना और सज़ा लागू करना तो मुश्किल होता है। अगर हम इस खबर को
एआई एथिक्स और डिजिटल इंडिया से जोड़कर देखें तो एआई एथिक्स से कनेक्शन नैतिकता का पक्ष सामने आता है, यानी कि एआई से सहमति यानी कि कॉन्सेंट, पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और नुकसान ना पहुंचाने के डू नॉट हार्म मुख्य सिद्धांत है। यहाँ समस्या भी है। एक जो सहमति का अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि भारत में जो डिफ़ॉल्ट ऑप्ट इन है, यानी कि यूजर को खुद बंद करना पड़ता है। जो डिफ़ॉल्ट ऑप्ट इन है ये यूजर को खुद बंद करना पड़ता है और यह ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन के जीडीपीआर जैसा सख्त नहीं है, जहां ऑप्ट आउट नहीं होगा बल्कि पहले सहमति लेनी होगी। नतीजा क्या निकला इसका? यूजर्स खासकर कम साक्षर वाले अनजाने में डेटा शेयर कर देते हैं, जो एआई को पक्षपाती बेस्ड बना सकता है। जैसे जॉब सुझाव अमीर या फिर जो शहरी लोगों को ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। इसके अलावा नैतिक जोखिम भी देखने को मिलते हैं। डेटा दुरुपयोग से साइबर अटैक या भेदभाव बढ़ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल 2018 की तरह, जहां फेसबुक डेटा ने चुनाव प्रभावित किए थे। इसके अलावा भारत में एनआईटीआई आयोग की एथिक्स गाइडलाइंस 2019 कहती हैं कि एआई फेयरनेस सुनिश्चित करे, लेकिन लिंक्ड जैसी पॉलिसी इसे चुनौती देती है। अब इसके लिए क्या समाधान किया जा सकता है? यूजर्स को पहले तो जागरूक होना होगा, यानी कि जो भी अगर फ़ोन का या फिर लिंक्ड इनका इस्तेमाल करते हैं तो उनको पहले जागरूक होना होगा। सरकार को भी चाहिए कि वो भी एआई एथिक्स बोर्ड बनाए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। डिजिटल इंडिया से कनेक्शन यानी कि डिजिटल सशक्तिकरण की बात करें तो डिजिटल इंडिया 2015 का लक्ष्य है हर भारतीय को डिजिटल सेवाएं पहुंचाना। जैसे जॉब पोर्टल्स पर लिंक्ड इन इससे जुड़ता है, क्योंकि भारत में 10 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स हैं जो स्किल्ड इंडिया से लिंक करते हैं। इसके अलावा इसके फ़ायदे क्या हैं? एआई ट्रैकिंग से पर्सनलाइज्ड जॉब मैचिंग बेहतर होगी, जो बेरोजगारी 2025 में लगभग 7% के आसपास होगी, वो जो कि कम करेगी। डिजिटल इंडिया के डिजिटल एम्पावरमेंट सेल में एआई को प्रोत्साहन है। इसके अलावा जो चुनौतियां हैं, डीपीडीपी एक्ट 2023 जैसा पिछले उत्तर में बताया गया, जो डेटा सुरक्षा निश्चित करता है, लेकिन लिंक्ड इनकी पॉलिसी डिफ़ॉल्ट शेयरिंग से ग्रामीण और गरीब यूजर्स का जो डेटा है वो खतरे में आ जाता है। डिजिटल डिवाइड जो है वो बढ़ेगा। अमीर जो है वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जो गरीब हैं वो इसके अंतर्गत सुरक्षित नहीं है। आरबीआई के डेटा लोकलाइजेशन नियम 2018 जो है वो लागू है, लेकिन एआई ट्रैकिंग वैश्विक हो तो भारत का जो डेटा है वो बाहर जा सकता है। इसके अलावा सरकारी कदम की क्या बात करें, यानी कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इसके लिए? जो माइट वाई ने 2025 में एआई मिशन लॉन्च किया है जो एथिक्स पर फोकस करता है इसमें, लेकिन लिंक्ड इन जैसी कंपनियों को डीपीडीपी नियमों का सख्त पालन कराना होगा। अगर हम इस खबर के निष्कर्ष की बात करें तो लिंक्डइन अब यूजर्स के पब्लिक डेटा से एआई को ट्रेन करेगा, जिससे जॉब सुझाव तो बेहतर होंगे, लेकिन प्राइवेसी का खतरा है। डीपीडीपी एक्ट से सुरक्षा तो मिलेगी, पर यूज़र खुद सेटिंग्स चेक करें। एआई एथिक्स और डिजिटल इंडिया के लिए सतर्कता ज़रूरी है और इससे फ़ायदा हमें लेना चाहिए, लेकिन सहमति जो है वो बचाकर अपनी रखनी चाहिए। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।